एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट के अंदर बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज का अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, डेवलपिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो इसमें क्योंकि ये सीरीज तीनों स्टेक होल्डर्स पर फोकस्ड है, जिसमें टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तीनों लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। बच्चों में स्किल डेवलप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाली किताब रट के पढ़ लेना, मार्क्स ले आना, पास हो जाना और इवन नौकरी भी पा जाना एम ऑफ लाइफ नहीं है। एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना एम ऑफ लाइफ है। उसको हमें अचीव करने की जरूरत है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों में छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू ही कुछ ना कुछ स्किल खुद डालें। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट को गूगल या यूट्यूब से कॉपी करने लायक प्रोजेक्ट टीचर्स ना दें। घर में मम्मी पापा उस बच्चे को सपोर्ट करें, एनकरेज करें, मगर खुद बना के ना दें। कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि प्रोजेक्ट्स बाजार में बिकते हैं, वहां से बच्चे के पेरेंट्स खरीद के लाते हैं, अगले दिन बच्चा क्लास में जाके सबमिट कर देता है। उससे बच्चे को कुछ भी स्किल डेवलप नहीं होती है। खराब भी बनाए, बेकार भी बने, आप अपने बच्चे को बनाने दीजिए और टीचर को बोल दीजिए कि आई एम नॉट वेरी फैंसी अबाउट मेकिंग समथिंग ग्रेट बाय माय चाइल्ड, आई एम ओके व्हाट ही मेक्स ऑन हिज ओन विदाउट एनी सपोर्ट। दिस इज वेयर ही विल बी डेवलपिंग हिज स्किल्स एंड एबिलिटीज। दोस्तों, मार्कशीट बहुत ज्यादा देर लाइफ में काम नहीं आती, इसलिए मार्क्स पे फोकस करने के बजाय टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ही ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चे की स्किल्स और एबिलिटीज पे फोकस करें, बजाय उनको कंटेंट रटा के अच्छे नंबर लाने के ऊपर। मार्क्स आना अपने आप शुरू हो जाता है, अच्छे मार्क्स पाना अपने आप संभव होने लगता है जब आप अपने बच्चे में कुछ स्किल्स, कुछ एबिलिटीज डेवलप करने लगते हैं। जैसे राइटिंग एबिलिटीज, स्पीकिंग एबिलिटीज, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसिमिलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है और बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। मगर नॉर्मली एक गलत चीज क्या होती है कि हम एक ही चीज पे ध्यान देते हैं कि रटो रटो रटो, नंबर लेके आओ, और मार्कशीट ऐसी होनी चाहिए जो पड़ोस में किसी के पास ना हो। पड़ोस के बच्चे का यदि 10 आउट ऑफ 10 आया है तो मेरे बच्चे का 9.5 आना पता नहीं पाप हो गया क्या। ऐसा नहीं होने दें, बच्चा टूटता है, बच्चे को बहुत नुकसान होता है। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी दो बच्चे वर्ल्ड में एक जैसे नहीं हैं, कोई भी दो बच्चे। इवन बायोलॉजिकली इट इज प्रूवन कि देयर आर नो टू आइडेंटिकल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, सब डिफरेंट है। तो आपका बच्चा पड़ोसी के बच्चे से डिफरेंट है, आपका बच्चा परिवार के दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, दोनों भाई बहनों में भी डिफरेंस होता है, दोनों भाई भाइयों में भी डिफरेंस होता है और दोनों बहनों में भी डिफरेंस होता है। यदि स्कूल में जाएंगे, आप कई बार कहते हैं सेम घर, सेम स्कूल, सेम टीचर्स, मगर रिजल्ट दोनों बच्चों का अलग अलग। एक्सेप्ट करिए, आप यदि इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू would be, in education, dear teachers, dear parents, and my dear students, don't waste your time only on rote learning. What you do, try and find some skill and ability in whatever you are studying and apply it to the life, and then see the difference. You don't have to cram anything. You will be automatically ready for your exams to get good marks, better marks. And I'm sure country needs skilled people, able people. We don't need only literates with tons of papers. We need the able people, we need the skilled people who can make the difference to their life, their family, their country and the world. I'm sure together we will achieve this.
ये मुहिम एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स की इसीलिए शुरू की गई है कि हम अपने हर बच्चे को स्किलफुल, एबल बनाएं और उसकी लाइफ के थ्रू कंट्री में भी और परिवार में भी एक बदलाव लाएं। तो इसके लिए मुझे पूरा भरोसा है आप इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने घर में भी बच्चों में स्किल और एबिलिटीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।